अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान सिवान के मैरवा प्रखंड में राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार की सत्ता पूरी तरीके से राजद के हाथ में है, इसलिए अपराध और जंगल राज की तरफ बिहार वापस जा रहा है। नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे, तो अपराध की घटना बढ़ेगी, वही हो रहा है। जातीय जनगणना समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। गणना होने के बाद भी दलितों, अति पिछड़ों और मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इसको जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको गणना क्यों कहा जा रहा है? दूसरी बात कि जब ये जनगणना हो जाएगा तो इस पर कार्यक्रम बनाने के लिए आपके पास क्या सोच है? क्योंकि दलितों की गणना, उदाहरण के तौर पर दलितों की गणना स्वतंत्रता के बाद से हो रही है, फिर भी आज भी दलित इस देश में सबसे गरीब और पिछड़ा है। तो अगर सिर्फ गणना मात्र से ही लोगों की स्थिति सुधर जाती तो किसको नहीं पता है कि बिहार के लोग सबसे गरीब हैं? ये तो गणना हुआ पड़ा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया है। तो आप बिहार के लोगों की इस इनकम को बढ़ा दीजिए। गणना करना एक बात है, आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ किताबों के बीच में बैठ जाएंगे तो उससे आइंस्टीन और न्यूटन थोड़ी ना बन जाइएगा। अरे भाई, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि सिर्फ गणना करके लोगों को सुधारा जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो बिहार के विभिन्न वर्गों का, कम से कम जिन वर्गों की गणना, मुसलमानों की गणना तो हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। कि बिहार में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर बना हुआ है, और कॉलेज जो है वहाँ पर बिल्डिंग, शिक्षक, बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि ये क्षमता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए। इस चक्कर में उसकी गुणवत्ता पर या उसकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। शिक्षक, अगर नियमित शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं मिले तो किसी व्यक्ति को नियोजित शिक्षक के आधार पर लेकर उसको वहाँ पोस्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ है कि जहाँ बिल्डिंग है, जहाँ विद्यालयों के बिल्डिंग बने हुए हैं, वहाँ पर शिक्षक नहीं है। जहाँ पर शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो ये समायोजन का न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं होने की वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता, उनकी ईमानदारी, वो कितने मेहनत से लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब एक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीनता, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने के पीछे कारण है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि 17 साल के नीतीश कुमार के कालखंड का, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।